आज हम बात करेंगे 1995 में आई करण अर्जुन फ़िल्म की और इसके 2 हीरो की। तब दोनों जवान थे, सलमान खान और शाहरुख खान। दोनों खान बंधुओं को कास्ट किया था। इस फ़िल्म के डायरेक्टर, राइटर ने सब कुछ राकेश रोशन थे। राकेश रोशन ने अभी हाल ही में एक रोशन्स नाम से अपने परिवार के बारे में बायोग्राफी जारी करी है। उसके 4-5 वेब सीरीज़ टाइप हैं, 4-5 एपिसोड है उसमें। उसमें इस करण अर्जुन के बारे में बात की है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1995 में थोड़े से सफल हुए, थोड़े से मतलब इधर सलमान खान की मैंने प्यार किया आई थी और इधर शाहरुख खान की वो बागी तो पिक्चर हिट हुई थी, दीवाना वगैरह। तो उसके बाद थोड़े से चले थे, लेकिन इन दोनों में कितना एटीट्यूड था। जवान लड़के थे और जवान के साथ साथ इनमें जो था वो एक एरोगेंस भी था, उद्दंडता का भाव था। एरोगेंस मतलब उद्दंडता का। और इन्होंने एक सीनियर डायरेक्टर को इतना छकाया इस फिल्म में कि उसके बारे में बात करते हुए आज भी राकेश रोशन के चेहरे पे वो भाव आते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बनाया और कैसे परेशान किया इन लड़कों को। क्या परेशान किया तो मैं आपको आगे बताऊंगा, और बहुत सारी कहानियाँ चल भी रही है इसके ऊपर। लेकिन सोचने में आता है कि क्या नए हीरो ऐसे बड़े, क्योंकि उस समय भी राकेश रोशन बड़े डायरेक्टर थे, 2-3 फिल्में इनकी खुदगर वगैरह हिट हो चुकी थी। फिर भी जब इन्होंने फिल्म के बारे में सोचा तो फिल्म में क्या था कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट था कि 2 लड़के होते हैं, एक विलेन होता है गाँव में उनकी माँ राखी को माँ का रोल मिला है। वो अपने दोनों बच्चों को पालती है। दुर्जन सिंह से कुछ अदावत हो जाती है तो वो दुर्जन सिंह इनके दोनों बेटों को मार डालता है। अब राखी का मर जाता है, उसके सामने उनकी सब कुछ हो जाता है, चिता जलती है, लड़के मर जाते हैं। तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे राकेश रोशन कि फिर से वो लड़के जन्म लेते हैं। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये टैग लाइन होती है इसमें। हुआ क्या था कि इस फिल्म में पहले जो कि एक फाइटर होता है और एक रोमांटिक हीरो होता है, तो उसमें फाइटर हीरो के लिए उन्होंने अजय देवगन को सिलेक्ट किया था राकेश रोशन ने। अजय देवगन से बात हुई तो कुछ कारण से वो रिजेक्ट कर चुके थे। उधर फिर उन्होंने सलमान खान से बात करी तो हाँ करी, शाहरुख खान से बात करी तो वो तैयार हुए, लेकिन थोड़े अधूरे में से तैयार होते और बाद में फिर उन्होंने छोड़ दी थी कि मैं रोमांटिक ये करूँ, मतलब फाइटिंग का काम करूँगा, रोमांटिक रोल नहीं करूँगा। तो इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, पिक्चर अधूरी अधूरी पड़ी थी। कंसेप्ट उनका वही पुनर्जन्म वाला था इसमें। तो हुआ यह कि आमिर खान ने रोल जो शाहरुख खान करने वाले थे वो स्वीकार कर लिया। जब शाहरुख को यह पता लगा कि ये फिल्म बन रही है, फ्लोर पे आ रही है और आमिर इसमें तैयार हो गए काम करने के लिए, उनको लगा अच्छी वो फिल्म होगी, तो फिर से गए राकेश रोशन के पास। राकेश रोशन ने सहृदयता दिखाते हुए फिर से आमिर से जाके बात करी कि जो शाहरुख खान तैयार हो रहा है इसमें फिर से काम करने को, तो क्या आप अनुमति देंगे? तो वो रेडी हो गए इसके लिए और उन्होंने हाँ कर लिया। लेकिन होता ये था कि फिल्म फ्लोर पर आती उसके पहले ही शाहरुख, हालांकि बहुत अनुभवी कलाकार नहीं थे तब, न इनको स्क्रिप्ट या डायरेक्शन को लेकर किस तरह का कोई बात की समझ रही होगी, नए लड़के ही थे। फिर भी वो चाहते थे कि ये कॉन्सेप्ट कुछ अजीब सा है और ये पिक्चर चलेगी नहीं। पहले से दिन से उन्होंने ये सोच लिया था कि ये फिल्म चली जाएगी, और चूँकि साइन हो चुके थे और साइनिंग अमाउंट मिल चुका था तो फिल्म छोड़ना नहीं थी और काम करना भी था। और करते हुए भी अपनी अपनी टांग अड़ाते रहते थे बीच में। राकेश रोशन बहुत धैर्य से काम लिया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पेशेंस रखे, पर इन दोनों लड़कों ने इतना तंग किया। कई बार तो क्या करते थे कि दोनों बाहर जहाँ सोए राकेश रोशन के बाहर पटाखे फोड़ने लग जाते थे, गन चलाने लग जाते थे। इस तरह की जो काम बताते वो काम नहीं करना, लेट आना, इतना तंग किया। मतलब ब्लैंक गन चलाई, प्रैंक किया, शूट पर लेट आते थे। बहुत दुखी मन से फिल्म का आगे बढ़ी। कई सीन पर उनको आपत्ति थी। अब एक उसी सीरीज में शाहरुख खान ने कहा कि भाई जब वो शुरुआत में टाइटल में 2 बच्चे छोटे छोटे दिखाए गए हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इस तरह का आया है, तो बोले इससे मैं बिल्कुल होता है कि ये नहीं चलेगा। लेकिन बाद में देखिए कि फिल्म के गीत और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि
पिक्चर जो थी वो सुपर डुपर हिट रही, कहीं कहीं कोई कमी नहीं रही उसके अंदर। और शाहरुख खान खुद कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन ये इतनी बड़ी हिट होगी और मुझे इतना नाम दिलाएगी ये फिल्म। तो दोनों एक कंट्रास्ट हुआ इधर, ये दोनों मिलकर तंग करते थे, खूब परेशान किया राकेश रोशन को। ये समझिए कि राकेश रोशन जब अभी बात करते हैं तो उनको आंखों में आंखें भर आती हैं, इतना तंग किया है। फिर हम सोचे हैं ये बात कि ये क्यों तंग करा इन लोगों ने, दोनों ने ये ऐसी क्या बात की। तो उसके पीछे तो यही था कि छिछोरे थे ये, तो आज भी छिछोरे हैं सलमान खान के, तो वैसे ही छिछोरापन है। शाहरुख खान में भी तब बहुत ज़्यादा था, कई बार कई लोगों से पंगे ले लेते थे वो, शुरुआती दौर की सफलता के नशे में भर चूर थे। तो कई बार आपने देखा होगा केबीसी की सेट में अमिताभ के बारे में कुछ बोल देना, कई बार कुछ कह देना। कभी मनोज कुमार के बारे में उन्होंने एक दो बार शाहरुख खान ने कह दिया था, उनकी एक्टिंग की नकल मारी थी, तो मनोज कुमार ने कहा था कि भाई बड़े छोटे का ख्याल रखो, थप्पड़ मारूंगा कहीं सामने मिल जाओगे तो ये बाद में माफ़ी मांगना पड़ी। तो ये कुल मिला के एक इस तरह की भावनाएं इन दोनों में थी। और सलमान तो आज भी इस तरह से मशहूर है अपने डायरेक्टर को झापट मारने के मामले में, परेशान करने के मामले में। हाल ही में अभिनव कश्यप की एक सीरीज चल रही है, जिसमें शाहरुख खान के बारे में इतना ज़्यादा बताता है कि आप सुनने लगेंगे यदि आप, तो आप सोचेंगे कि क्या लोग हैं, मतलब किस तरह से हैं, फिल्में बनाने का काम करते हैं या दादागिरी गुंडागिरी करते हैं। करण अर्जुन पिक्चर बहुत ही हिट रही थी, और इस पिक्चर में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट लिया है, और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट में कर्ज फिल्म में बनी थी, सुभाष घई ने बनाई थी, लेकिन वो उतनी सफल नहीं हुई, उसमें बड़े हीरो थे ऋषि कपूर वगैरह, लेकिन फिर भी वो उतनी सुपर डुपर हिट नहीं हुई। ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हुई, ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, राजस्थान के कई इलाकों में इसकी शूटिंग हुई। शूटिंग को लेकर के भी राकेश रोशन बताते हैं कि सलमान खान को बहुत परेशानी थी कि राजस्थान क्यों जाएंगे हम नहीं आएंगे वहाँ पे, ऐसा क्यों करेंगे, वैसा क्यों करेंगे। मतलब हर कदम पे अड़ंगे लगाना, उनके साथ छेड़खानी करना, डायरेक्टर की इज्जत नहीं करना। उनको लगता है ये कोई सीन हो रहा है, सीन में 50 खामियां निकाल देना, ऐसा क्यों होगा तो वैसा क्यों होगा, कोई समझ नहीं थी। तो कुल मिला के दोनों ने खूब तंग किया है। फिल्म की कहानी दो भाइयों के ऊपर बनाई है उन्होंने, बहुत अच्छी कहानी है। करण और अर्जुन है, जिनके माता पिता की हत्या के बाद गांव के जमींदार दुर्जन सिंह जो था वो उन दोनों को मार देता है, दोनों लड़कों को भी और राखी के हस्बैंड को भी। दुर्जन सिंह का रोल इसमें अमरीश पुरी ने कहा था, बहुत बढ़िया रोल था उसमें उनका। और हीरोइन इसमें ममता कुलकर्णी और काजोल को लिया गया है, दोनों अच्छी नवीन अब बिल्कुल शुरुआती दौर था इनका। गाने एक से एक सुपर डुपर थे इसके अंदर राकेश रोशन के। अब इसमें क्या होता है कि राखी जो होती है वो काली माँ की आराधक होती है, अकेली रह जाती है, और उसमें भरोसा रहता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और वो मानती है कि पुनर्जन्म लेकर के आए। होता है कि फिल्म में दिखाया है कि इनके मरने के बाद ये पहली बार में तो मर जाते हैं, मार देता दुर्जन सिंह को सलमान खान और शाहरुख। दोनों फिर अलग अलग घरों में जन्म लेते हैं, और अलग अलग घर में जन्म लेने के बाद दोनों को ही स्मृति फिर से आती है कि हमारे साथ किसी ने ऐसा किया था, ऐसा मारा था सरेआम। तो दोनों मिलते हैं और आखिर में जाके अपनी माँ को पहचानते हैं, और जो डायलॉग देती है राखी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे जरूर आके, और दुर्जन सिंह का वध कर देते हैं। ये कहानी का प्लॉट है, और इसमें पूरा कहानी उन्होंने इस तरीके से कसी हुई कहानी, और इतने म्यूजिकल तरीके से इसमें गाने वाने डाल करके, लोकेशन बहुत सुंदर लोकेशन है, क्योंकि हिट होने के बाद सबको लगता है ये हिट हो गई तो अब अच्छी कहेंगे लोग, लेकिन वाकई अच्छी थी। केवल इन दोनों को ही तकलीफ थी इस फिल्म मेकिंग में, बाकी किसी को तकलीफ नहीं थी। और इनकी शरारतों से तंग आकर के सोच लिया था राकेश रोशन ने कभी इनके साथ में कभी काम नहीं करना, लेकिन फिर भी उन्होंने कोयला बनाई शाहरुख खान के साथ, तो व्यावसायिक रूप से फेल हुई, वो चली नहीं। लेकिन हम ये कहें कि इन दोनों फिल्मी दुनिया में ये दो हीरो ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल वाचाल और निर्लजता के साथ एक किसी का भी 2 मिनट में अपमान कर दें। और आज सलमान तो अभी भी हैं, तो ये कहें कि 31 साल पहले ये दोनों लड़के उद्दंड थे, और आज प्रौढ़ अवस्था में भी छिछोरेपन से आवाज नहीं आते हैं ये। तो इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था राकेश रोशन और इनके बीच में, खूब नीचा दिखाने की कोशिश करी, लेकिन जब फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो यही दोनों नतमस्तक होकर के राकेश रोशन से माफ़ी मांगने गए। राकेश रोशन की बड़ापन देखिए कि इनको माफ़ भी कर दिया। आज बस इतना ही, नमस्कार। इसी